केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2024-25 से स्कूलों में क्रेडिट सिस्टम लागू करने की योजना बनाई है। इसके तहत कक्षा 6 से 12वीं तक हर कक्षा में पढ़ाई पूरी करने, सीखने में कम से कम 1200 घंटे पूरे करने पर छात्रों को 40 क्रेडिट अंक मिलेंगे। ये क्रेडिट सभी विषयों में परीक्षा पास करने पर मिलेंगे और यह मार्कशीट में अंक, ग्रेड के सामने दर्ज होगा। साथ ही छात्र के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट डिजी लॉकर में भी जमा होते रहेंगे। अभी तक ऐसा क्रेडिट सिस्टम उच्च शिक्षा में लागू है जिसके जरिए छात्रों को संस्थान या कोर्स बदलने की सहूलियत होती है। CBSE के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक क्रेडिट सिस्टम से वोकेशनल व सामान्य पढ़ाई के बीच एकेडमिक इक्विलिब्रियम, अकादमिक समतुल्यता का पता लगता है। अगर कोई छात्र वोकेशनल से सामान्य पढ़ाई की ओर या इसके उलट जाना चाहे तो अदला बदली आसानी से हो सकेगी, यानी क्रेडिट ट्रांसफर के जरिए किसी भी शिक्षा पद्धति में दाखिला पाना आसान होगा। क्या होता है क्रेडिट सिस्टम? ये विकसित देशों की शिक्षा व्यवस्था में प्रचलित है। इससे ये पता चलता है कि पढ़ाई या सीखने के दौरान छात्र के पास कितना वर्कलोड था, भले ही उसने कोई भी अकादमिक विषय पढ़ा हो, कोई कुशलता हासिल की हो या गैर अकादमिक गतिविधियों में शामिल हुआ हो। इसी सत्र से लागू हुआ तो ऐसे मिलेंगे क्रेडिट। यदि चालू सत्र 2023-24 से ही क्रेडिट सिस्टम लागू कर दिया जाए तो क्या होगा, उसका ब्यौरा भी साझा किया है, जिसके मुताबिक कक्षा 9-10 के 2 भाषा विषयों सहित 5 विषयों में हर विषय के लिए 7 क्रेडिट, फिजिकल एजुकेशन के 2 क्रेडिट और आर्ट एजुकेशन के लिए 1 क्रेडिट यानी कुल 40 क्रेडिट मिलेंगे। इसी तरह कक्षा 11-12 के 6 विषयों में से भाषा विषयों के लिए 6 क्रेडिट और अन्य विषयों के लिए 7 क्रेडिट यानी कुल 40 क्रेडिट मिलेंगे। सेमेस्टर के साथ 2 बार बोर्ड परीक्षा की तैयारी, कक्षा 3 से 6 तक और कक्षा 9 व 11 के लिए NCERT की नई किताबें नए सत्र 2024-25 के शुरू होने के पहले जारी करने की तैयारियां हैं। CBSE 1012 कक्षा में सेमेस्टर सिस्टम के साथ 2 बार बोर्ड परीक्षा करवा सकता है। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के लिए अब 10 और 6 विषय अनिवार्य होंगे। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार 10 पास छात्र को क्रेडिट लेवल 3 और 12 पास छात्र को क्रेडिट लेवल 4 कहा जाएगा। ग्रेजुएट को लेवल 6, पोस्ट ग्रेजुएट को लेवल 7 और PhD को लेवल 8 माना जाता है। CBSE के प्रस्ताव के अनुसार कक्षा 9 व 10 और कक्षा 11 व 12 के छात्रों के लिए अगले सत्र से मौजूदा 5 विषयों के स्थान पर क्रमशः 10 व 6 विषय अनिवार्य होंगे। इसमें सेकेंडरी स्तर पर 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषा विषय और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर 1 भारतीय भाषा सहित 2 भाषा विषय होंगे। सीनियर सेकेंडरी स्तर पर छात्र एक अतिरिक्त वैकल्पिक विषय भी ले सकता है। ये विकल्प सेकेंडरी के छात्रों के पास भी होगा कि वे अतिरिक्त अकादमिक विषय पढ़कर या कौशल सीखकर या गैर अकादमिक गतिविधियों जैसे NCC, NSS, ओलंपियाड, स्पोर्ट्स, संगीत, नाटक कला में शामिल होकर ज्यादा क्रेडिट भी हासिल कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए एजुकेशन स्ट्रक्चर में बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत क्लास 10th में अब 2 लैंग्वेज की जगह 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी। इनमें कम से कम 2 नेटिव लैंग्वेज जैसे हिंदी, मराठी शामिल होंगी। बोर्ड ने ये प्रस्ताव HRD मिनिस्ट्री को भेजा है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा। 10th के स्टूडेंट्स को 10 पेपर देने होंगे। इस प्रपोजल में क्लास 10th के स्टूडेंट्स को अब 5 की बजाय 10 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी होगा। अभी तक 10th के स्टूडेंट्स को 5 सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी होता है। इसी तरह क्लास 12 के लिए दिए गए प्रपोजल में स्टूडेंट्स को 1 की बजाय 2 लैंग्वेज को पढ़ना होगा। इसमें कम से कम एक नेटिव इंडियन लैंग्वेज शामिल होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि बैचलर करने से पहले 5 के बजाय 6 सब्जेक्ट्स में एग्जाम पास करना जरूरी होगा। सभी 10 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी। इस प्रपोजल में 3 भाषाओं, गणित और कंप्यूटेशनल थिंकिंग, सोशल साइंस, साइंस और एनवायरनमेंट एजुकेशन की परीक्षा की कॉपियां दूसरे सेंटर पर चेक होंगी। आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन और बिजनेस एजुकेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही एग्जाम लिए जाएंगे। CBSE ने स्टैंडर्ड स्कूल करिकुलम में फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का प्रपोजल दिया है। फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम के अनुसार अब स्टूडेंट्स के पढ़ाई के घंटों को क्रेडिट में बदला जाएगा। अभी एक एकेडमिक ईयर में 1200 नेशनल लर्निंग आवर्स पढ़ने के घंटे होते हैं। स्टूडेंट्स की अटेंड की हुई क्लासेज के अनुसार मिले क्रेडिट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जुड़ जाएंगे। 1112 में होंगे 7 सब्जेक्ट्स। क्लास 11th और 12th के लिए 5 सब्जेक्ट, 1 लैंग्वेज और 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट के बजाय स्टूडेंट्स को 2 लैंग्वेज और 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। दोनों लैंग्वेज में से एक नेटिव लैंग्वेज होनी जरूरी होगी। बता दें कि बोर्ड की तरफ से 21 जुलाई 2023 को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें CBSE ने इंग्लिश मीडियम के साथ ही स्कूलों में क्लास 12 तक सब्जेक्ट के ऑप्शन में नेटिव लैंग्वेज को पढ़ाए जाने की शुरुआत की थी। नेटिव लैंग्वेज स्टूडेंट्स के लिए जरूरी।
CBSE ने कहा था कि ये फैसला उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को देखते हुए किया है, ताकि स्टूडेंट्स के लिए लैंग्वेज को पढ़ने पर जोर दिया जा सके। इसे स्टूडेंट्स को नेटिव लैंग्वेज, मातृभाषा के साथ कई और लैंग्वेज सिखाए जाने की पहल माना जा रहा है। CBSE बोर्ड ने 21 जुलाई को एक नोटिस में इस पर विचार करने की बात कही थी। इसके बाद ही एजुकेशन मिनिस्ट्री ने NCERT को 22 लैंग्वेज में सिलेबस तैयार करने के लिए गाइडलाइन जारी की थी। CBSE बोर्ड की 1012 की परीक्षा में हर साल 30 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल होते हैं। 2 महीने पहले CBSE ने बदला था ग्रेडिंग सिस्टम। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2 महीने पहले ऐलान किया था कि 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में परसेंटेज यानी एग्रीगेट मार्क्स जारी नहीं करेगा। इसके अलावा अगले साल से रिजल्ट के साथ डिवीजन, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डिवीजन और डिस्टिंक्शन भी जारी नहीं की जाएगी। अब रिजल्ट में सिर्फ CGPA, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज यानी ग्रेड पॉइंट्स ही मिलेंगे।